हाय सो इट्स डे नंबर 3। आज मुझे निकलना था ऋषिकेश, बट द पॉइंट इज़ मैं अभी तक मसूरी जी भर के एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। सो आई जस्ट वांट टू स्टे हेयर अ बिट लॉन्गर। सो एक दिन का जो स्टे मेरा ऋषिकेश में था वो मैं उसे कैंसिल करके यहीं स्टे करना चाहती हूँ। एंड कुछ छोटी मोटी जगह बाकी है लाइक बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड और कुछ थोड़ी मोड़ी। सो आज वो सब करेंगे, बट इस होटल में रूम अवेलेबल नहीं है, सो दैट वी हैव टू चेक आउट फ्रॉम हेयर एंड we'll look for new hotel. So stay tuned. In 350 meters, the destination is on your left. अभी जो मैंने होटल किया है वो होटल है मॉल रोड के आगे, और यहाँ पे नहीं भैया नहीं, और यहाँ पे ना स्कूटी मॉल रोड में अलाउ नहीं होती है। सो आई हैड टू पार्क माई स्कूटी 2 किलोमीटर पहले, एंड वो बैग लाद के 2 किलोमीटर वॉक करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे मॉल रोड में स्कूटी अलाउ नहीं है। एंड मैं बहुत थक गई हूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। लेट्स सी। सो आप कभी भी अगर मसूरी में स्टे करते हो ना, एक बार चेक कर लेना आपका होटल मॉल रोड में तो नहीं है, क्योंकि मॉल रोड में कॉमर्शियल व्हीकल अलाउ नहीं है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। तो आपको पैदल वॉक करके अपने होटल तक जाना पड़ सकता है, तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लें। अब मैं पहुँच गई हूँ फाइनली अपने होटल। बस यहाँ पे लगेज ड्रॉप करना है और फिर चलते हैं कुछ खाने के लिए। इट्स अ डिसेंट होटल बाय द वे। तो चलो इसका भी एक टूर दे देती हूँ आपको। बेसिक जैसे होटल सारे होते हैं वैसा ही है। राइट हैंड साइड में वॉशरूम एरिया है, एंड देन फिर यहाँ पे मिरर, अलमीरा, एंड ये मैं अगेन। एंड ये है टीवी यूनिट जिस पे है टीवी, सामने है बेड जहाँ पे मैंने अपना एक बैग रख दिया है। और इट्स क्वाइट नाइस एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आ रही है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, व्यू भी अच्छा था। सो बट अफसोस कि मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। अब मैं अभी लगेज ड्रॉप करूँगी और निकलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। सो या दैट्स इट। अब मैं जैसे ही लगेज ड्रॉप करके सिर्फ मॉल रोड तक आई हूँ ना, तो नीचे होटल था, ऊपर मॉल रोड थी, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। आज ना कुछ साउथ इंडियन टेस्ट का खाने का मन था, सो दैट्स वाई वी केम एट UDP। एंड वो पूरी छोले पराठा खाने का मन नहीं था आज। सो और यहाँ पे से काफ़ी सूदिंग सा म्यूज़िक भी चल रहा था, सो मुझे लगा आज की मॉर्निंग तो बन गई। सो मैंने वहाँ पे जो प्लेटर ऑर्डर किया था ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी लाइक इडली, मेदू वड़ा, उपमा एंड डोसा, एंड इसके साथ साथ उसमें उत्तपम भी था। तो मैंने तो अपना टमी फुल कर लिया। और फिर ऐसे ब्रेकफास्ट के बाद ना ऐसे तलब हो रही थी गर्मा गर्म चाय की, लग रहा था कि कोई अच्छी सी चाय मिल जाए। और फिर सुबह की पहली चाय ने मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। जी हाँ, वो चाय बहुत वाहियाती। हुआ ये कि मैंने जो कुछ भी उडुपी से ऑर्डर किया था वो साउथ इंडियन के अलावा जो भी कुछ ला रहे थे वो बाजू वाले होटल के किचन से लेके आ रहे थे। बाजू में उनका सूर्य किरण होटल था, और चाय भी वहाँ से वो लेके आए थे, और उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार था। एंड इसके लिए मैंने कंप्लेन भी करी, बट ठीक है, एक्सपीरियंस ख़राब तो हो ही गया था। देन फिर मैं वहाँ से निकली। लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। सो अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं जा रही हूँ पानी की बोतल लेके अपनी स्कूटी तक, एंड देन मेरा पहला आज का विज़िट होगा मे बी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री, एंड फिर उसके बाद जाना है टैगोर गार्डन, एंड दैट्स इट। अगर टाइम मिला इवनिंग के टाइम पे, मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो लैंडोर अगेन, कॉज कल रात का व्यू था तो ज़्यादा समझ में नहीं आया, एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, लाइक यू कैन सी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मज़ा आ रहा है वॉक करके। तो होटल मॉल रोड में है, इसलिए मॉल रोड से होते हुए जाना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। बट यहाँ पे घूमना मेरा पर्पस नहीं था, फिर भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे शॉप्स वगैरह। और मैं डेली 2 दिन से ऐसे ही जा रही हूँ वॉक करते करते मॉल रोड में, तो ऑलरेडी घुमा हुआ है। सो अब यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड या
अच्छा वेदर है तो ठीक लग रहा है। एंड अगेन दिस इज़ द गांधी चौक ऑफ मसूरी। यहाँ से यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति है, इसलिए इसका नाम गांधी चौक पड़ा है। यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको। और फिर मैं वहाँ से निकल गई स्कूटी लेके कंपनी गार्डन। और फिर वहाँ पे ज़्यादा टाइम अगर नहीं लगा तो उसके बाद हम जाएंगे बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री। फाइनली वी हैव रीच्ड एट कंपनी गार्डन एंड यहाँ से लेना होगा टिकट। चलो करिए 50 रुपये पर हेड की टिकट लेके अब चलते हैं अंदर। ये है कंपनी गार्डन का बोटिंग एरिया और वो आपको ये वाली जो बोट है ना 2 सीटर वो आपको 100 रुपीज़ में दे देंगे और आप उसको 15 मिनट तक ऐसे राइड कर सकते हो। और ये ड्रैगन वाली ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, इट्स 200 एंड ये यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है 3D मिरर एंड हॉरर हाउस, ये सब कुछ कर सकते हो आप। एंड ये है यहाँ का व्यू और ये है यहाँ की नर्सरी, काफ़ी प्यारे फूल हैं, काफ़ी प्यारे नहीं ठीक ठाक एंड यहाँ पे आके मुझे ना मैत्री गार्डन की याद आ गई। बहुत कुछ खास तो नहीं है यहाँ पे, बट हाँ बच्चों के साथ आएंगे तो अच्छा लगेगा। भैया यहाँ पे अच्छी चाय कहाँ मिलेगी? आपके यहाँ मतलब? हाँ अच्छी मिलेगी। आप नहीं बनाते यहाँ पे? पर अच्छी मिलेगी ना भैया? यहाँ पे अच्छी चाय कहाँ मिलेगी? टाइम लगेगा। तो चलिए अब यहाँ से निकल के चलते हैं बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरफ। और ये सामने जितना दूर दूर तक मेरी नज़र जा रही थी ना, सारा एरिया लप्सना का है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपको तब एडमिशन मिलता है जब आप UPSC CSE का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो बड़ा मज़ा आया वो जगह देख के। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये, आप देख सकते हैं, और वो भी फुल ऑन सिक्योरिटी के साथ। तो अगर आपका भी सपना है IAS बनना तो देख लीजिए, आपको यहाँ आना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। है तो वैसे काफ़ी इंस्पिरेशनल। एंड फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई हूँ बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, जो कि कंपनी गार्डन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हाय काफ़ी दूर है, अराउंड 500 मीटर की चढ़ाई करने के बाद ये खूबसूरत सा प्यारा सा व्यू मिला मुझे। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखता है। तो अगर आप कभी सनसेट देखना चाहो तो उस टाइम पे आप यहाँ पे आ सकते हो। लाइक आप सनसेट से 1 घंटे पहले आओ, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताओ एंड फिर सनसेट देख के आप वापस जाओ, तो बहुत प्यारा नज़ारा मिलेगा आपको। ये देखिए। बट खैर मुझे तो यहाँ से और भी जगह जाना है। मैं सोच रही हूँ कि लास्ट डे है तो मैं केम्प्टी फॉल भी विज़िट कर लेती हूँ, विच वॉज़ नॉट ऑब्वियसली ऑन माई बकेट लिस्ट। बट मैं चाहती थी सैंजी गांव जाना, जिसको कॉर्न विलेज ऑफ मसूरी कहा जाता है। तो वो जगह एक्चुअली केम्प्टी फॉल से थोड़ा ही आगे है, 2-3 किलोमीटर आगे है। तो मैंने सोचा कि जब वहाँ तक जा रही है तो केम्प्टी फॉल एक बार विज़िट तो करना बनता ही है यार। और इन मोहतरमा का शायद यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है, जो कि अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं तो इसलिए बैठी हुई हैं। और ये है वहाँ के पॉइंट से नज़ारा, है ना खूबसूरत। सोचो यहाँ से सनसेट कितना प्यारा दिखेगा। बट मैं सनसेट तक का वेट यहाँ पे नहीं कर सकती क्योंकि अभी अराउंड 12 बज रहे हैं। और ये है वो लप्सना का एरिया, लाजवाब व्यू के साथ। थोड़ा टाइम स्पेंड किया मैंने और फिर मुझे लगा चलो अब यहाँ से चलना चाहिए। बट यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत रील्स वगैरह के लिए वीडियोस बना लेते, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी वीडियोस वगैरह निकाल लिए। और फिर उतरने के बाद मुझे ना ऐसा कोल्ड कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी। तो ये है यहाँ का कैफ़े अंतारा, जो आपको यहीं जैसे ही आप नीचे उतरोगे आपको सामने ही दिख जाएगा। काफ़ी अच्छी वाइब्रेंट सा कैफ़े लग रहा था, तो मुझे लगा एक बार तो विज़िट करना बनता है। सो चलो चलते हैं। और इसके पीछे तरफ जो सिटिंग एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वहाँ से व्यू बहुत प्यारा दिखता। तो आ गई है मेरी कोल्ड कॉफ़ी। और यहाँ पे मेरी आँख में एक कीड़ा चला गया था तो उसके लिए मैं बहुत परेशान हुई, आँखों से आंसू भी निकल आए थे मेरे। और फिर एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया
और फिर वहाँ से निकल गई मैं कैंपटी वाटरफॉल की तरफ। जल्दी से गाड़ी पार्क पे लगाई, आई मीन पार्किंग में नहीं, एक शॉप के बाहर लगाई एंड फटाक से नीचे गई। एंड वहाँ पे ऐसे आप जब जाओगे ना तो वहाँ पे पूरा लेन में मार्केट लगा हुआ आपको मिलेगा। आप चाहो तो कुछ बहुत सी शॉपिंग कर सकते हो। अब मेरे पास बहुत टाइम कम था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं वाटरफॉल तक नीचे पैदल जाऊँ या फिर नीचे जाके गैंडोला राइड ले लूँ, क्योंकि वहाँ का जो टाइम जो है वो मैं एटलीस्ट बचा पाऊँगी। तो मुझे जो नेक्स्ट विज़िट जो मेरी सैंजी विलेज है वहाँ मैं जा पाऊँगी। तो यहाँ पे जो टिकट फेयर था वो 200 है पर हेड का, जिस पे आपका जाना और आना दोनों है। और इन केस अगर आप जाते वक्त पैदल जा रहे हो और अब अगर आप रिटर्न के टाइम में थक गए हो, आप ऊपर आना चाहते हो गैंडोला राइड से, आई मीन रोपवे से, तो भी आपको 200 का ही टिकट लेना पड़ेगा। तो मुझे लगा यार बेहतर ये है कि मैं एक बार में टिकट लेके नीचे ऊपर दोनों कर लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो भाई ये है वो वाटरफॉल, कैंपटी वाटरफॉल। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है, बट इसको लोगों ने बहुत गंदा कर दिया है। और फिर मैंने ली रिटर्न की गैंडोला राइड वापस जाने के लिए, क्योंकि अभी और भी आगे जाना था। और फिर मुझे लग रहा था कि यार सुबह से चाय नहीं मिली अच्छी, कहीं अच्छी सी चाय मिल जाए बस। भैया यहाँ अच्छी चाय कहाँ मिलेगी? अच्छी अदरक इलायची वाली ना? अच्छी है। ये भैया ने बहुत बढ़िया चाय पिलाई हमें, तंदूरी चाय, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। सो ये भैया वाले ने मेरी गाड़ी बाहर रख ली थी तो मेरे पार्किंग के पैसे बच गए। अब कुछ ना कुछ तो इनकी शॉप से लेना पड़ेगा। और अब मैं निकल गई कॉर्न विलेज, सैंजी विलेज की तरफ, जो कि कैंपटी वाटरफॉल से 3 से 4 किलोमीटर ही आगे था। बट इस पॉइंट पे मुझे लगने लगा था कि यार मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, मुझे शायद थोड़ा जल्दी यहाँ से निकल जाना था। यहाँ सनसेट होने वाला है और मुझे 20 किलोमीटर आगे जाना है मसूरी के लिए। तो मुझे लग रहा था शायद मैं थोड़ी जल्दी आती तो बेटर होता। बस वहाँ से मैं आ रही हूँ और मुझे रास्ते में कोई नहीं दिखा, थोड़ा सा सुनसान था। आगे आके गाँव मिला तो मैंने इनसे पूछा कि सांजी एक्चुअली है कहाँ, क्योंकि रास्ता काफ़ी सुनसान है। तो उन्होंने कहा बस आगे है। बट ये काफ़ी सुनसान गांव लग रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं यहाँ कोई गांव है भी। फाइनली मैं आ गई हूँ सैंजी विलेज। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ना जो लोग हैं वो अपने घर में ऐसी कॉर्न सजा के रखते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और वो ही टूरिस्ट के देखने का अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे लोग उसे देखने के लिए आते हैं, तो मैं भी शायद उसी लिए आई। और फिर मुझे मिला एक वहाँ पे कैफ़े था। देखिए इस तरह से यहाँ पे घरों में, कैफ़े में, हर जगह ये कॉर्न इस तरह से लगा दिए जाते हैं। और फिर मुझे कैफ़े मिला जहाँ पे मुझे लगा कि शायद मुझे चाय या कॉफ़ी कुछ पीनी चाहिए, तो फिर मैं वहाँ गई, जो कि ये है। एंड बहुत ही प्यारा व्यू है यार, इस गांव में तो मज़ा ही आ जाता होगा। ये यहाँ पे ना टमाटर लगे हुए हैं, मतलब कैन यू इमेजिन, इतने बड़े टमाटर के पेड़ भी होते हैं। फिर मैं वहाँ से निकली। उस कैफ़े से निकलने के बाद अब मुझे वापस मसूरी जाना है, जो कि काफ़ी दूर है। दीदी शहर से इतना दूर है आपका, यहाँ पे घर भी आपका यही है? अच्छा, तो बाकी चीज़ों के लिए कैसे करते हो? राशन पानी, कपड़े, शॉपिंग? मसूरी जाते, मसूरी जाना पड़ता है। अच्छा, आप लोग के लिए तो पास होगा बिल्कुल। नहीं, मसूरी तो यही है 5-15 किलोमीटर। फिर भी वो अंधेरे में डर लगता है ना पहाड़ में गाड़ी चलाने में? कि नहीं है, अकेले सब 2-4 ही घर है? नहीं, गांव तो हमारा नीचे। अच्छा, वो गांव, सैंजी गांव। आप सैंजी गांव से ही हो? ओके, हम दुकान पर रहते हैं। अच्छा। तो अभी मैंने इन्हें पनीर पराठा, आलू पराठा एंड मस्त वाली चाय का ऑर्डर दे दिया है, और अब बढ़िया से यहाँ पे बैठ के मैं पराठा और चाय पीऊँगी। वाकई में बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने पराठा, और चाय भी बहुत अच्छी थी। मतलब जैसी मुझे पसंद है बिल्कुल वैसी चाय मिल गई। और मैंने वहाँ पे मस्त से इंजॉय करा अपना पराठा और चाय। और फिर मैं वहाँ से निकल के पहुँच गई मसूरी मॉल रोड में। सो ये है मसूरी मॉल रोड का नज़ारा। और फिर वहाँ पे मैं गई डिनर पे। बहुत ही अच्छा एक डाइन इन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने लाइव म्यूज़िक के साथ अपना डिनर एंजॉय किया। और उस दिन ना मैच भी था इंडिया और शायद ऑस्ट्रेलिया का। सो मैच के साथ साथ वो लाइव म्यूज़िक और डिनर।
दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई लास्ट नाइट इन मसूरी, बहुत ही प्यारे व्यू के साथ। और फिर ये है अगले दिन की सुबह, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो ब्रेकफास्ट बुफे बंद ना हो जाए इसलिए जल्दी से निकलना है, चेकआउट करना है और आज वापस मुझे जाना है दिल्ली। सो सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है और इस प्रॉपर्टी को मैं जी भर के देख भी नहीं पाई। यहाँ पे रात में लेट से आई और सुबह होते ही यहाँ से निकलना हो रहा है मेरा। सुबह की फॉगी मॉर्निंग, आए हाय, यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था मेरा। मुझे लग रहा था 1-2 दिन तो और स्पेंड करना चाहिए। और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। और यार मसूरी में दिल सा लग गया है अब मेरा, ऐसा लग रहा है 1-2 विज़िट तो और मैं कर ही लूँगी। तो चलो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया क्योंकि रिटर्न में मुझे ट्रैवल करके देहरादून तक जाना था, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पोहा लिया एंड पराठा लिया। एंड पराठा मैंने पैक करवा लिया था एक्चुअली, क्योंकि मैं उस टाइम पे खा नहीं सकती थी, तो मैंने सिर्फ पोहा खाया और पराठा पैक करवा लिया। और फिर मैंने ऑमलेट और पूरी भाजी भी खा ली थोड़ी सी। और फिर होटल वालों ने मुझे ड्रॉप की फैसिलिटी दी और वो मुझे वहाँ बस स्टैंड तक ड्रॉप करके आ गए। और इस टाइम पे ना यहाँ पे 2 बस स्टैंड थे, मुझे समझ नहीं आया कहाँ जाना चाहिए। तो जिस बस स्टैंड पे मैं गई वहाँ से लास्ट बस जा चुकी थी और अब बहुत 2 घंटे मुझे वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बस आने के लिए। भैया अच्छी चाय भी बनाओगी कि बनी हुई है? अच्छी वाली अदरक इलायची वाली दे देना। अब मैंने जल्दीबाजी में होटल में तो चाय मिस कर दी, तो मैंने बस स्टैंड में चाय बनवा ली। सो मैं हूँ इस वक्त मसूरी के बस स्टैंड में और मौसम आज बहुत ही ज़्यादा सूदिंग हो गया है, बहुत ठंड लग रही है और मैं हाफ जैकेट में ही काम चला रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एक दिन मेरा ऋषिकेश में रुकने का प्लान था, मेरी वहाँ की बुकिंग थी, बट इसलिए मैंने टिकट भी ऋषिकेश से ही करवाया था दिल्ली का रिटर्न का। और अब लास्ट मोमेंट हुआ ये कि मैं एक दिन और मसूरी में ही रुक गई क्योंकि मेरा यहाँ से मन नहीं भरा था। और अब आज मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट बस स्टैंड से हरिद्वार की बस ले लूँगी। तो मुझे पता चला कि यहाँ से बस नहीं चल रही है, हरिद्वार तक तो जाएगी नहीं बस। अगर जाना है तो देहरादून तक जाना पड़ेगा और फिर देहरादून से चाहे तो मैं हरिद्वार बस से जाऊँ या फिर जैसे भी, बट इस वजह से ये प्लान स्किप करना पड़ा और अब मुझे वो टिकट कैंसिल करवाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता 1:30 बजे की ट्रेन है और मैं उतने बजे तक मैं शायद पहुंच पाऊँ। सो वो टिकट कैंसिल करा के नया टिकट कराना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अब कोई टिकट अवेलेबल भी नहीं दिखा रहा है। तो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब कुछ चीज़ें प्लान नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं। सो तो चलिए फिर इसी के साथ ये व्लॉग में यही एंड करती हूँ। बाय बाय।